और तरीका है दोनों को पहचानने का, बीटाडीन सॉल्यूशन और बीटाडीन गार्गल। मतलब कि जब तक जैसे चोट पर आप इसको लगाएंगे, इसका कलर जब तक बरकरार रहेगा, इसकी एक्टिविटी बनी रहेगी। तो गार्गल की क्या डाइल्यूशन है? नमस्कार साथियों, मैं नितिन मित्तल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस बाय नितिन मित्तल में स्वागत करता हूं। साथियों, हम रिटेल काउंटर्स पर एक कंफ्यूजन का सामना करते हैं, जिसमें कि देखा गया है कि एक ब्रांड आता है बीटाडीन। बीटाडीन के बहुत सारे प्रोडक्ट पैक्स अवेलेबल हैं डिफरेंट यूजेस के लिए। इसमें नॉर्मली जो कंफ्यूजन पेशेंट्स को रहता है वह है बीटाडीन सॉल्यूशन और बीटाडीन गार्गल में। नॉर्मली क्या होता है, बहुत से लोग बीटाडीन सॉल्यूशन को ही गार्गल के लिए यूज कर लेते हैं, या बीटाडीन गार्गल को हो सकता है शायद कहीं चोट पर लगा लेते हो। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे हम इस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि बीटाडीन सॉल्यूशन और बीटाडीन गार्गल की हम पहचान कैसे करेंगे, इसके ब्रांड ओनर कौन है, दोनों में डिफरेंस क्या है कंपोजिशन और रिकमेंडेड यूजेस में, और सॉल्यूशन को हमें गार्गल के लिए क्यों यूज नहीं करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस या सावधानियां हमें बरतनी है, क्या डोजेज है दोनों की, क्या डाइल्यूशंस हैं दोनों के, और स्टोरेज कंडीशन। ट्रेडिशनली आयोडीन टिंचर को यूज किया जाता था एक टॉपिकल एंटीसेप्टिक के रूप में सन 1955 तक। सन 1955 में H.A. शिलांस्की और M.V. शिलांस्की, जो कि इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी लेबोरेटरी में थे फिलाडेल्फिया की, उन्होंने एक केमिकल कॉम्प्लेक्स बनाया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीसेप्टिक एक्शन था, और इसको उन्होंने नाम दिया पोविडोन आयोडीन। इसके ग्लोबल राइट्स यूके की एक कंपनी है मुंडी फार्मा, उनके पास हैं। और इंडिया में जो बीटाडीन जो ब्रांड है उसे मोदी मुंडी फार्मा प्राइवेट लिमिटेड मार्केट करते हैं, जो कि ज्वाइंट वेंचर है उमेश मोदी ग्रुप, जो कि कॉस्मेटिक ब्रांड्स आपने सुने होंगे, रेवलॉन, चार्ली परफ्यूम वगैरह, उनके मालिक हैं। और मुंडी फार्मा ग्रुप की हम सबसे पहले देखेंगे दोनों की कंपोजिशन में क्या डिफरेंस है। बीटाडीन सॉल्यूशन जो है, इसमें पोविडोन आयोडीन है 10% वेट बाय वॉल्यूम, जबकि बीटाडीन गार्गल है उसमें पोविडोन आयोडीन है 2% वेट बाय वॉल्यूम। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन में है। बीटाडीन सॉल्यूशन में 10% है पोविडोन आयोडीन, बीटाडीन गार्गल में 2% है, और बीटाडीन गार्गल में साथ में अल्कोहल भी है, इथेनॉल। साथियों, हम देखेंगे रिकमेंडेड यूजेस क्या हैं बीटाडीन सॉल्यूशन के। वह है डीजर्मिंग ऑफ द स्किन प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिवली फॉर ऑल सर्जिकल प्रोसीजर्स। मतलब कि स्किन को डीजर्मिंग करना ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद में। एंटीसेप्टिक ट्रीटमेंट देने के लिए जो सुपरफिशियल वुंड्स होते हैं, ट्रॉमेटिक इंजरीज, बर्न्स, कट्स, ब्रूजेस एक्सेट्रा। बीटाडीन गार्गल को हम गार्गल या रिंसिस के लिए यूज कर सकते हैं। अब गार्गल और रिंसिस में क्या फर्क है? गार्गल हम बोलते हैं गरारे को, जो कि गले में हम करते हैं करके, और रिंसिस को हम करते हैं कुल्ला, जिसे हम कुल्ला बोलते हैं, वह रिंसिस होता है। तो दोनों में डिफरेंस हम समझ गए। अब गार्गल को कहाँ यूज करना है? रोकथाम और ट्रीटमेंट के लिए ओरोफेरिंजियल इन्फेक्शंस, यानी कि मुंह और गले के जो इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरियल, वायरल और फंगल ओरिजिन। और गार्गल को हम यूज कर सकते हैं एज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीसेप्टिक फॉर प्री, पोस्ट एंड ड्यूरिंग डेंटल प्रोसीजर्स एंड सर्जरी। साथियों, हम थोड़ा सा सॉल्यूशन और गार्गल के बारे में जानते हैं। दोनों का ही रैपिड और प्रोलॉन्ग्ड जर्मिसाइडल एक्शन है, मतलब कि जर्म्स को ये मार देते हैं, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है बहुत सारे पैथोजेंस के अगेंस्ट, जिसमें कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और प्रोटोजोआ शामिल हैं। और सॉल्यूशन जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। सॉल्यूशन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लड, सीरम, पुरुलेंट एक्सुडेट्स एंड नेक्रोटिक टिश्यू, इट्स एक्टिविटी परसिस्ट्स एज लॉन्ग एज कलर रिमेन्स। मतलब कि जब तक जैसे चोट पर आप इसको लगाएंगे, इसका कलर जब तक बरकरार रहेगा, इसकी एक्टिविटी बनी रहेगी। एक तरह का हमें इंडिकेशन भी है, अगर उसका कलर बरकरार है तो उसकी एक्टिविटी बनी हुई है, कलर चेंज हो गया है या डिसकलर हो गई है तो आप मेडिसिन को फिर से यूज कर सकते हैं। इसमें कंपनी ने इंडिकेशन के लिए गोल्डन ब्राउन के कलर डाला है, जो कि सर्व करता है हाईलाइट करने के लिए डिसइंफेक्टेड एरियाज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, अब हमारा सवाल आता है जिसके लिए हम यह वीडियो बना रहे हैं, क्या मैं बीटाडीन सॉल्यूशन को गार्गल या रिंस के लिए यूज कर सकता हूं? इसका जवाब है नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं यूज करना है,
क्योंकि दोनों की कंसेंट्रेशंस डिफरेंट हैं, दोनों के अलग अलग यूजेस हैं, अलग अलग यूजेस के लिए दोनों बनाए गए हैं। सॉल्यूशन जो है वो एक्सटर्नल यूज के लिए है और गार्गल जो है वो ओरल यूज के लिए है, यानी कि मुंह में यूज करने के लिए। साथियों, सॉल्यूशन की क्या डोज है? सॉल्यूशन शुड बी अप्लाइड फुल स्ट्रेंथ एज ऑफन एज रिक्वायर्ड एज अ पेंट और वेट सोक। और इसका जो गोल्डन ब्राउन कलर है वह सर्व करता है टू हाईलाइट द डिसइंफेक्टेड एरियाज। गार्गल की क्या डाइल्यूशन है साथियों? अडल्ट्स और किड में हमें डाइल्यूट करना है इसे इक्वल अमाउंट ऑफ स्टरलाइज्ड वाटर, यानी कि वह पानी जिसे हमने गर्म करके ठंडा कर लिया है उसमें हमने इक्वल मात्रा में बीटाडीन गार्गल को मिलाना है। और करना कैसे हमें गार्गल या रिंस? हमें एटलीस्ट 30 सेकेंड्स के लिए उसको गार्गल या रिंस करना है, मतलब कम से कम 30 सेकेंड के लिए आप कुल्ला या गरारे कीजिए और फिर उसको थूक दीजिए या स्पिट कर दीजिए। और इसे हमें हर 2 से 4 घंटे में रिपीट करना है, या जब तक हमें रिक्वायर्ड हो या जैसा हमारे डॉक्टर ने हमें गाइड किया है। साथियों, में क्या सावधानियां बरतनी है इनको यूज करते हुए? बीटाडीन को यूज करने से पहले हमें अपने डॉक्टर को यह बताना है कि अगर हम पोविडोन आयोडीन से एलर्जिक हैं या इसके किसी इंग्रेडिएंट से, हमें कोई थायराइड प्रॉब्लम हो तो हमें डॉक्टर की एडवाइस लेनी है बीटाडीन यूज करने से पहले। हम अगर कोई रेडियो आयोडीन स्कैन कराने जा रहे हैं या उससे पहले, या कोई थायराइड कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तब भी हमने बीटाडीन अवॉइड करनी है। और हमें अपने डॉक्टर को बताना है अगर हमें कोई लीवर या किडनी प्रॉब्लम हो, हम कोई लिथियम थेरेपी ले रहे हो या हम कोई और मेडिकेशन ले रहे हो, वह भी हमें अपने डॉक्टर से शेयर करना है। अगर हम प्रेग्नेंट हैं या प्लान कर रहे हैं प्रेग्नेंट होने की, या ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, तो हमें डॉक्टर से सलाह लेनी है इसको यूज करने से पहले। और गार्गल को चिल्ड्रन में डॉक्टर की सलाह से ही आपने यूज करना है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। स्टोरेज की बात करते हैं साथियों। बीटाडीन सॉल्यूशन और बीटाडीन गार्गल दोनों को ही हमने 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे स्टोर करना है, यह ध्यान रखना है। और कीप अवे फ्रॉम लाइट एट कूल एंड डार्क प्लेस। साथियों, एक और तरीका है दोनों को पहचानने का, बीटाडीन सॉल्यूशन और बीटाडीन गार्गल को। आप जब इनकी बॉटल्स की पैकिंग देखेंगे 100 ml की जो मार्केट में अवेलेबल है, तो आप देखेंगे बीटाडीन गार्गल की जो कैप है वह ग्रीन कलर की है और बीटाडीन सॉल्यूशन की जो कैप है वह ब्लू कलर की है। तो ग्रीन कैप मतलब गार्गल, जी फॉर ग्रीन, जी फॉर गार्गल, और ब्लू कैप है वो सॉल्यूशन की है, बीटाडीन सॉल्यूशन के लिए है। तो ग्रीन कैप वाला बीटाडीन गार्गल, ब्लू कैप वाला बीटाडीन सॉल्यूशन। आशा करते हैं आज की साझा की गई जानकारी से बीटाडीन सॉल्यूशन और बीटाडीन गार्गल के कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे और हमारा कंफ्यूजन कुछ हद तक कम होगा। अब हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। आप हमें अपनी एडवाइस भी भेज सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। आप अपने होस्ट नितिन मित्तल को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।